दोस्तों, आज आपको इस वीडियो से मुगल काल का पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। मैंने इसके पहले में कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मुगलों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने कराए थे। उसी के सेकंड फेज में आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को फर्रे-ए-ज़ादी कहा गया है? क्या किस मुगल बादशाह को फर्रे-ए-ज़ादी कहा गया है? दोस्तों, ये कहा गया है मुगल काल के वास्तविक संस्थापक। समझ गए होंगे कौन हो सकता है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टोडरमल किस मुगल सम्राट के मंत्री थे? टोडरमल बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। किस मुगल सम्राट के मंत्री थे? तो दोस्तों, ये भी हमारे अकबर बादशाह के ही मंत्री थे। अगला प्रश्न है सफीनत उल औलिया। क्या सफीनत उल औलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? सफीनत उल औलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, कौन है लेखक? जिसे लघु अकबर कहा गया है, जिसे कहा गया है कि अकबर के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए उसका जन्म हुआ था, जिसे औरंगजेब ने काफिर कहा था, सजाए मौत दी थी, संपूर्ण दिल्ली में उसको हाथी के पीछे बांध के घुमाया गया था। दोस्तों, वो और कोई नहीं, युवराज था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का बड़ा पुत्र था। यकीन हो गया होगा, पता चल गया होगा, यानी दारा शिकोह था। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा लहरी, क्या गंगा लहरी एवं रस गंगाधर नामक पुस्तकों के लेखक पंडित जगन्नाथ किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? पंडित जगन्नाथ किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? पंडित जगन्नाथ इंपॉर्टेंट शख्सियत है। इस प्रश्न में 2 किताबें बताई गई हैं, गंगा लहरी एवं रस गंगाधर। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन किसकी बादशाहियत में? शाहजहां। किसकी बादशाहियत में? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट ने, है ना, किस मुगल सम्राट ने अबिसिनियों की मदद से एक नौसेना तैयार की? अबिसिनियाइयों की मदद से नौसेना किस मुगल बादशाह ने तैयार की? किसने किया? औरंगजेब ने। किसने किया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, और कोई नहीं है, औरंगजेब है, जिसकी मृत्यु के पश्चात ही आधुनिक काल का प्रारंभ मान लिया जाता है।
जिसकी मृत्यु के साथ ही साथ आधुनिक काल का पदार्पण मान लिया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका मुगलों से, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है? आप जानते हैं कितनी पीरों की मज़ारें हैं, वहां पर अक्सर मेले लगा करते हैं, सभी लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब समुदाय वहां जाते हैं। पीरों को हर एक आदमी मानता है, पीर तो देवता तुल्य होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है। दोस्तों, वो और कोई नहीं, औरंगजेब है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा गया है? दोस्तों, हमारे सभी मुस्लिम शासक उनके हरम में बहुत सारी दास दासियां, बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, और उनके अपने चरित्र पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है कि जब हमारे एडम स्मिथ और जो हमारे इतिहासकारों ने जो चीजें बताई हैं, देखी हैं, उसमें देखा गया है क्या कि औरंगजेब, पहली बात तो उसने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। जहांगीर मदिरा में ही लिप्त रहा करते थे, जहांगीर मदिरा में ही लिप्त रहा करते थे। वो मदिरा का प्याला कितना प्रसिद्ध था। वही औरंगजेब मदिरा को टच न करने वाला शासक। दूसरे, उसकी जो निजी पत्नियां थीं, जो निजी पत्नी थीं, जिनके साथ वैवाहिक संबंध हुआ था, और वो दासी जिसके आंतरिक संबंध थे, इसके अतिरिक्त उसने किसी को टच नहीं किया। सबसे कम हरम उसी के समय था, और 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, धर्म के अनुसार चलने वाला। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का प्रारंभिक नाम सलीम था? किस मुगल सम्राट का प्रारंभिक नाम सलीम हुआ करता था? तो वो कौन है? जहांगीर है। कौन है? जहांगीर है। उसने अकबर के सम्राट रहते हुए इलाहाबाद में अपना खुतबा भी पढ़ दिया था, विद्रोह भी कर दिया था। उसके बचपन का नाम सलीम था, लेकिन बाद में अकबर ने उसे माफ कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556। ये आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध माना जाता है। पहला तो आप जानते हैं, बाबर और इब्राहिम के साथ में 1526 में हुआ था। इसके साथ अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट का जन्म, वो कौन सा मुगल सम्राट है जिसका जन्म अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था? राणा वीरशाल के महल में किस बादशाह का जन्म हुआ था?
राणा वीरशाल के महल में किस बादशाह का जन्म हुआ था, यानी अमरकोट के किले में? तो कौन था? अकबर। नेक्स्ट है, अकबर ने किस विजय की स्मृति में, अकबर ने किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? क्या कराया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहां की? गुजरात विजय के बाद। कहां की विजय के बाद? गुजरात विजय के बाद। अगला प्रश्न है, शाहजहां को अपने अंतिम समय में कहां कैद किया गया? शाहजहां को अपने अंतिम समय में कहां कैद किया गया? किसने कैद किया? कैद करने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा शासक नहीं है, स्वयं का बेटा है। देखिए इतिहास क्या क्या बताती है। स्वयं का बेटा है और जो उसने मुमताज के लिए आगरे का ताजमहल बनाया था, उसी के शाह बुर्ज में उसको कैद किया गया था। यानी जो अपनी बेगम की याद में विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया, वही उसका सेल हुआ, अंतिम कैद हुई और उसी के बेटे के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया, कैद में किया गया। तो कहां किया गया? शाहबुर्ज में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल कालीन महिला ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया? मुगल कालीन किस महिला ने इत्र बनाने का आविष्कार किया? तो वो कौन है? नूरजहां और अस्मत बेगम, यानी उसकी मां। नूरजहां और अस्मत बेगम ने मिलकर के इत्र का आविष्कार किया। और आप जानते हैं इत्र नगरी आपकी कन्नौज के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस मुगल सम्राट को शाही बेखबर कहा गया है? किस मुगल सम्राट को शाही बेखबर कहा गया है? किसको कहा गया है? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम जजिया की वसूली बंद की थी। क्या किया था? जजिया की वसूली बंद की थी। 65 वर्ष में वो बादशाह बना था, औरंगजेब का बेटा था। जब औरंगजेब ने ही इतने साल शासन किया तो वो कहां से युवा अवस्था में बन जाएगा? अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने, क्या अपने प्रश्न अपनी हैंड राइटिंग में जरूर उतारिएगा, किस मुगल बादशाह ने सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी? सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी। कौन था? जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह था। उसे लंपट मूर्ख भी कहा गया है। यहां उसी को नहीं जोड़ देना। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, कहीं इनका नाम ना ले लेना। बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर यानी लापरवाह, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, यानी उसे शासन करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट, अंग्रेजों को 1717 का फरमान किसने जारी किया? अंग्रेजों को 1717 का फरमान किसने जारी किया, जिससे उनको बहुत सारी व्यापार में सहूलतें मिल गई थी? आखिर वो कौन है? आप देखेंगे ये जो मैंने पहले एक ऑडियो मैंने दिया है,
मुगलों का प्रभाव, ये उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे लिटरेचर में। कौन है वो? फारुखसियर। उसमें एक कारण भी दिया होगा क्यों दिया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को अंतिम रूप से बंद किया था? किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है आपको, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय हुआ? नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय हुआ? तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला था। 1739 में। कहां युद्ध हुआ था? 1739 में करनाल में युद्ध हुआ था, है ना? और तभी कोहिनूर ले गया था, तख्ते ताउस ले गया था। तभी वो मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहते हैं, है ना? और साथ में क्या ले गया था? कोहिनूर का हीरा, गोलकुंडा से मिला हुआ। धीरे 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 कैसे वहां पर पहुंचा और वहां से कैसे बाहर जाता है। कोहिनूर हीरे की भी कहानी आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है, हैदराबाद के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसके द्वारा की गई? निजामुल मुल्क। किसके द्वारा? निजामुल मुल्क के द्वारा की गई, जिनको हम चिलकलिस खां के नाम से जानते हैं। क्या? चिलकलिस खां के नाम से जानते हैं, निजामुल मुल्क। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? 1757 का दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों ने हमारे जो नवाब था उस पर बड़ी आसानी के साथ विजय पाली थी। क्यों विजय पाली थी? क्योंकि भारत में देखते हैं आस्तीन के सांपों की कभी कमी नहीं है। यानी सिराजुद्दौला के सेनापति अंग्रेजों से मिल गए और बड़ी आसानी के साथ सिराजुद्दौला पराजित हो गए और उनका अंग्रेजों ने सर काट दिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 का हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इसी से अंग्रेजों ने निश्चित कर लिया कि हम भारत में बड़े आराम से अपना राजनीतिक कैरियर मजबूत कर सकते हैं। और तभी से मन बना लिया कि अब हमें भूभाग हासिल करना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस विदेशी आक्रांता को ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो कौन है वो? नादिर शाह है। कौन है? नादिर शाह। अगला प्रश्न है, बाबर में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली माना है? बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली माना है? वो कौन है दोस्तों? विजयनगर है। यानी
बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुगल साम्राज्य और 2 हिंदू राज्यों का जिक्र किया। उसमें विजयनगर अहम है और विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय, दोस्तों बहुत विद्वान, साहित्य प्रेमी, कुशल प्रशासक, 1509 में गद्दी में बैठा था दोस्तों। 1530 तक गद्दी में रहा। 1509 से लेकर के 1530 तक विजयनगर में कृष्णदेवराय का कार्यकाल माना जाता है। आप देखते हैं उनके पीछे उनके शासन में, जीवन काल में धारावाहिक भी बनाए गए हैं, वो भी चलते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ अगला प्रश्न है, सुलह एक कुल की नीति। सुलह एक कुल की नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? सुलह एक कुल की नीति का पालन किस मुगल बादशाह या सम्राट ने किया? तो वो अकबर के सिवा कौन हो सकता है? कौन है वो? अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तुलगमा पद्धति का प्रयोग युद्ध में, भारत में तुलगमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किसने किया होगा? सोचिए, उसी ने किया होगा जिसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। भीड़ा के किले को जीतने के लिए किसने बारूद का सर्वप्रथम युद्ध में प्रयोग किया था? याद आया? बताया था मैंने, कौन है वो? बाबर है, जिसने भेड़ा किला को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था और उसी ने प्रयोग किया है तुलगमा पद्धति का। बड़ी अच्छी पद्धति थी, अपने को ढाल बैलगाड़ियों के बीच में बना करके इस तरीके से सुसज्जित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, रबिया उद दौरानी का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा किस मुगल सम्राट ने बनवाया? रबिया उद दौरानी का मकबरा किस मुगल सम्राट ने बनवाया? दोस्तों ये औरंगजेब है। किसने बनवाया? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किस मुगल सम्राट ने करवाई थी? अबुल फजल की हत्या किस मुगल सम्राट ने करवाई थी? तो दोस्तों किसने करवाई थी? अबुल फजल बहुत अकबर के विश्वसनीय व्यक्तियों में से था, बहुत योग्य था। लेकिन दोस्तों जब जहांगीर ने विद्रोह किया था तो उसने साथ नहीं दिया था, बस उसका इतना ही कसूर था। इसलिए जहांगीर ने उसको क्या कर दिया? उस लोग पहुंचा दिया, यानी उसकी हत्या करवा दी। शासकों का यही मतलब है, जो उसके काम ना आया वो बेकार है, चाहे जितना योग्य है उससे कोई मतलब नहीं है। वो आज भी आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास भगवा कलर जिनके वस्त्र थे, इसीलिए शिवाजी ने अपने झंडे का कलर भगवा बनाया था। हिंदोपाशाही का वही एक पहली निशानी है, हिंदू राष्ट्र की पहली परिकल्पना है, और आज आपके बीजेपी का कलर भगवा है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि औरंगजेब किस मुस्लिम संप्रदाय को मानता था? औरंगजेब किस मुस्लिम संप्रदाय को मानता था? किसको मानता था? सुन्नी संप्रदाय। किसको मानता था? सुन्नी संप्रदाय।
लेकिन दोस्तों बाबर और हुमायूं ये बीच में अपने संप्रदाय को चेंज भी कर चुके थे और फिर वापस अपने संप्रदाय में आ गए थे। जब ये पराजित हो गए थे और दूसरे संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय से मदद लेनी थी तो इन्होंने अपना आस्था बदल लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने इत्मादुद्दौला का मकबरा कहां बनवाया? जहांगीर ने इत्मादुद्दौला का मकबरा कहां बनवाया था? जहां नूरे अफगान है, जहां आराम बाग है, जहां शाह बुर्ज है, जहां 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है, क्या है? आगरा। क्या है? आगरा। पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है इसमें। कौन शैली का प्रयोग हुआ है? पित्रादुरा शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। दोस्तों, किस बादशाह के समय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? किस बादशाह के काल को वास्तु का स्वर्णिम युग कहा जाता है? बहुत आता है, जब बीए वगैरह इतिहास से करते हैं फुल प्रश्न आता है। वो कौन है? शाहजहां है। कौन है? शाहजहां। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। मैं इस मुगल काल के इस सेकंड फेज के क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को मैं लास्ट बनाता हूं और यहीं से मुगल काल का अंत मान लिया जाता है, आधुनिक काल का प्रारंभ मान लिया जाता है 3 मार्च 1707, क्योंकि आगे आने वाले शासक कमजोर और अक्षम हुए, जिससे कि छोटी छोटी रियासतें सशक्त होकर के सामने उभर आईं और 16वीं शताब्दी में आने वाली विदेशी कंपनियों का प्रभाव, वर्चस्व बढ़ गया और मुगल काल का अस्तित्व समाप्त हो गया। केवल ये कठपुतली की भांति रहे। इसीलिए 3 मार्च 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल काल समाप्त मान लिया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद। अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन।